तो बिल्कुल आज नॉवल की सेकंड लास्ट एपिसोड है। कल इस नॉवल की लास्ट एपिसोड होगी, तो इसलिए प्लीज़ आप लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और चैनल को सपोर्ट करते रहिए ताकि आपको एक और ज़बरदस्त किस्म का नावल जो है वो मुहैया कर सकूँ। नावल अनोखी खुशी इज़ कलम अस्मा खान सेकंड लास्ट एपिसोड। आज पूरे घर में चहल पहल छाई हुई थी क्योंकि आज शाम को शादी की डेट फिक्स हो की जा चुकी थी। हसन शाज और मोहर की शादी इसी महीने के आखिर में करने का फैसला किया गया था और सबका जोशो खरोश देखने के लायक था। इस वक्त भी सिवाय रहमान अली, फातिमा, खरसंद और मोहर के सभी लाउंज में तशरीफ फरमा थे। भाई शादी वाला घर है, कोई हंगामा तो होना चाहिए। फरहीन ने सबको जोश दिलाया। हाँ हाँ बिल्कुल, तो हो जाए मुकाबला। अहद हाथ उठाकर मैदान में उतरा। तो जर क्यों पीछे रहती, मेरी टीम का नाम है जर और मेरी टीम का नाम है अहद दी डॉन। वो आप लोग फैसला करें कि आप लोगों ने किस टीम में जाना है। अहद ने सबकी दिलचस्पी बढ़ाई और वो सब एक दूसरे को देखते हैं कि कौन किस टीम में जाए। मैं तो अपने भाई के साथ हूँ, आरस ने अहद को थपका। मैं भी अपने बेटे के साथ, असफर भी गए। तो बस ठीक है, आप सब मर्द एक तरफ और हम सब औरतें एक तरफ। नाज़मा ने फैसला सुनाया जिस पर सब मुत्तफिक थे। हम 4 मर्द और आप 3 औरतें। आरस मसनूई बेचारगी से उनका मजाक उड़ाता है। तो जग ने घूरा, औरत एक भी भारी होती है। फरहीन अटलाई, दुरुस्त फरमाया बेगम, यूं ही नहीं सोफ़ा ज़मीन में धंसता जा रहा है। असफर के चोट करने पर वो गुस्से से भुना गई और बाकी सबकी हंसी छूट गई। तो हो जाए मुकाबला, अहद ने तान लगाई। मुकाबले की मामे पहले बता तो दो कि मुकाबला किस चीज़ का है। काशफ मुड़ाकर बोले, रेसलिंग का। अहद आरस चहका तो साथ ही असफर का धमुका पड़ा। हमारे दौर में तो टप्पे होते थे, हमें तो वही आते हैं। नाज़मा ने कहा तो सारी यंग पार्टी बदमज़ा हुई। बिल्कुल नहीं, हमें तो बिल्कुल नहीं आते ये कुछ और सोचें। सग ने इनकार किया तो सब सर हिलाते सोचने लगे। आइडिया, आरस चुटकी बजाता सोफे से उछला तो सब हैरत से उसे देखते हैं। क्यों ना हम अपनी तरफ से शेर बनाकर एक दूसरे पर लगाएं, मतलब जिसकी बारी होगी उसको एक हरफ दिया जाएगा और वो उससे 1 मिनट के अंदर अंदर शेर बनाकर सुनाएगा। उसका आइडिया सबको अच्छा लगा। ये सही है, और अगर जो ऐसा ना कर सका तो फिर उसकी चतरौल होगी। फिट्टे मुंह तेरा, अब हम सफ़ेद बालों के साथ शतरौल करवाएंगे। नाज़मा ने बाकायदा लानत भेजी तो वह पहलू बदल कर रह गया। चलो कोई ना, वो 500 देगा। हार की सूरत। असफर के मशवरे पर अहद, आरज और फरहीन के दिल पर हाथ पड़ा कि 500। चलें, डन हो गया, आ जाओ मैट्रेस पर सब। काशफ नीचे मैट्रेस पर जग और अहद के पास बैठे कहते हैं तो सब सर हिलाते उनके पास बैठे। अब वो सब दायरे की शक्ल में बैठे हुए खेलने को तैयार थे। चलें लेडीज सेकंड। अहद ने पेन असफर की तरफ किया और फरहीन जो पेन पकड़ने लगी थी मुंह बना गईं। सभी मुस्कुराए। इल मैनर्ड, हमेशा लेडीज़ फर्स्ट होता है। जैग ने मुंह बनाकर कहा तो वो उसे घूरता है। चलें स्टार्ट करें मामू। वो बात बदलती असफर से बोली तो वो सर हिलाते पेन घुमाते हैं और पेन सीधा उनकी बीवी को ही शिकार बनाता है। वो दिल थामती हैं कि बात 500 की थी अब। हाँ तो मेरी प्यारी बेगम, वो शरारती हुए और बाकी सबका हंसना शुरू था। आपको हमसे प्यार है तो हम अपना नाम ही देते हैं, अलग से असफर। उनकी बात पर सब पुरजोश से फरहीन को देखते हैं जिनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी। जल्दी करें, टाइम स्टार्ट है। अहद ने स्टॉप वॉच पास रखी। हाँ हाँ बन गया, अर्ज किया है। वो गला खंखारती हैं। ऐसा नसीब जागा था मेरा महबूब से मिलकर। वो सर खुजाती सोचती हैं, ऐसा नसीब जागा था मेरा महबूब से मिलकर। यह मुद्दत हुई इस खुश नसीबी पे लानत भेजते हुए। हाँ 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 सबके कह के उबल पड़े और फरहीन असफर की सुलगती नज़रों से मुँह छुपाने लगीं। चलें लेडीज़। अहद पेन आसमां को देता है और उनका निशाना उनका मतवक्का दामाद ही बना। चलो जी, होने वाली सास पर लगाओ चोट। काशफ ने उसकी कमर थपकी। जर शर्मा कर सर झुका गई। काफ से ही बनाओ, वो मोहब्बत से काशिफ को देखकर कहती हैं तो सबके ओए होए करने पर शर्मा गईं। बोंका पन्ना दिखाना। असफर ने उसके कान में सरगोशी की तो वो मुंह फैलाकर उन्हें देखता है तो वो हंसे। अपने इस बेटे को तंग करना उन्हें बहुत पसंद था। कभी कभी मेरे दिल में बहका सा सवाल आता है, वो पहला फिक्रा कहता दूसरा सोचने लगा। तो फरहीन का अलार्म स्टार्ट, जल्दी वरना टाइम ख़त्म। अच्छा ना बना रहा हूँ, अर्ज किया है। वो उन्हें तसल्ली देता है।
स्टाइल से शेर पढ़ने लगा। कभी कभी मेरे दिल में बहका सा सवाल आता है, बड़ी बेटी तो बेहद ही आपकी छोटी बेटी का ख्याल आता है। और उसके शेर ने पूरी महफिल ज़ुफ़रान बना दी थी। सबका हंस हंस बुरा हाल था। भाई साहब दर्द है, काशफ मसनूई बेजारगी से अजफर को कहते हैं, और सबको हंसी रोकना मुश्किल था। ज़र्ग आरस की मोहब्बत भरी नज़रों से घबराती हया से सिमट गई। अब मेरी बारी। अहद ने पेन घुमाया तो वो काशिफ की तरफ आया। वो फिर घुमाता है और इस बार पेन ज़र्ग पे रुका था। ओह नो! उसने सर थामा तो वो हंसते हुए आइन से आरज़ बनाता है, साथ ही रिश्वत दी। देखो ज़र्ग, इस टाइम सुलह कर लो और मेरी तारीफ ही करना। उसकी मिन्नत पर वो अंगूठा दिखाती है। अर्ज़ किया है। वो जल्द ही शेर बना चुकी थी कि अहद के लिए उसके पास ऐसे बड़े शेर थे। अर्ज़ मेरी खुदा तक पहुंची तो यही इल्तिजा होगी मेरी, इंशाअल्लाह। बदसूरत चुड़ैल, काली कलोटी सी बीवी होगी तेरी। सबकी एक बार फिर हंसी छूट गई। ज़र्ग तुम्हारे कीड़े पड़े। वो खड़ा होकर चिल्लाने लगा और सब उसका मजाक उड़ाने लगे। पूरा रहमान वाला उनकी हंसी की झनकारों से गूंजने लगा था। कुछ परेशान से लग रहे हो, खैरियत है ना? वो आहिस्ता से उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए पूछती हैं। तो वो धीमा सा मुस्कुराया। अम्मी जान, अगर कोई मुझसे मेरी ज़िंदगी का सुकून पूछे तो मैं बिला तकल्लुफ़ कहूँगा कि मेरी माँ के हाथ जब मेरे बालों में चलते हैं। उसकी बात पर वो मुस्कुरा कर उसे देखती हैं, जो उनकी गोद में सर रखे हुए था। माँ हूँ तुम्हारी, समझ सकती हूँ कि बात को टाल रहे हो, खुश नहीं हो इस शादी से, या फिर नेहा को भूल नहीं पाए। वो संजीदा हुई। मेरी माँ है आप। मेरी माँ है आप ही तो एक समझ सकती हैं मुझे। वो एक आईब्रो उठाकर उन्हें देखता है। जहाँ तक शादी की बात है तो मैं बहुत खुश हूँ। मोहर यकीनन एक अच्छी बीवी साबित होंगी। और रही बात नेहा की, तो वो उसी दिन इस दिल से निकल गई थी जब वो किसी और की हो गई थी। अब ना तो वो मेरे दिल में है और ना ही दिमाग में। अब वो सिर्फ मेरी एक कज़न है और एक कज़न के नाते मैं उनसे अच्छे से मिलता हूँ। मेरे दिल में उनके लिए अब ज़रा बराबर जज्बात नहीं रहे अम्मी जान। वो उन्हें वजाहत पेश करती हैं। शादी से पहले और शादी के बाद की मोहब्बत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। औरत मोहब्बत में तन मन हत्ता की कीमती से कीमती चीज़ भी कुर्बान कर देती है, अगर उसे मालूम हो कि मर्द के दिल की वो अकेली हुक्मरान है। तुम लाख अच्छे सही खरसंद, मगर तुमने की तो ख़यानत है। वो हैरान सा उन्हें देखता है। तुम्हारी नेहा से मोहब्बत मोहर इससे वाकिफ़ है। मैंने नोट किया है वो बड़ों की खुशी की खातिर हाँ कर चुकी है, मगर वो उदास है और इसकी उदासी तुम्हारी मासी में की गई मोहब्बत है। वो अपने हक के लिए बोल नहीं सकी। उन्होंने हकीकत बयान की। किसी से मोहब्बत हो जाना गुनाह तो नहीं होता अम्मी जान, और अब तो मैं सिर्फ उनसे मुखलिस हूँगा। वो तड़प कर कहता उठ बैठा। हाँ, गुनाह नहीं होता, लेकिन वो किसी से मोहब्बत करती तो गुनाह होता। तंज कर रही हैं? वो यासियत ज़दा सा बोला तो वो उसका पुरनूर चेहरा हाथों के प्याले में लेती नफ़ी में सर हिलाती हैं। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तुम इसका गिला ख़त्म कर दो। उसे यकीन दिलाओ कि नेहा अब कहीं नहीं रही। अब वो तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारी बीवी होगी। महबूबा तारीफ़ और बीवी मोहब्बत की भूखी होती है। उसके दिल को अपनी तरफ से शादी से पहले ही साफ़ कर लो खरसंद, कि जब वो तुम्हारे निकाह में आए तो दिल की रज़ा से आए, किसी ख़तरे किसी शक में मुब्तला ना आए। वो साथ ही उसके माथे पर बोसा लिया तो वो मुस्कुराकर सर हिलाता है। मैं जानता हूँ कि उनके दिल में मेरे लिए नरम गोशा है, लेकिन वो किसी वजह से गैर मुतमिन है, और वजह आज मिल गई है मुझे। वो उनके हाथ को धीरे से दबाकर उठ खड़ा हुआ। मैं उनका दिल और दिमाग आज साफ़ कर देता हूँ, मगर डायरेक्ट मुझ मोहब्बत का इजहार निकाह के बाद करूँगा। वो सर हिलाती हैं और खरसंद उनके दुपट्टे से ढके बालों पर लब रखकर कमरे से निकल गया और मोहर के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। और दरवाज़ा खुला देखकर थोड़ा हैरान हुआ। अभी वो दरवाज़ा खटकाने ही लगा था कि सामने ही वो ज़र्ग पर बरस रही थी। नहीं कर रही मैं खुशी से शादी, जो भंगड़े डालूं, सिर्फ बड़ों की खुशी की खातिर कुर्बानी दे रही हूँ। और आइंदा इस घटिया लड़की का नाम मत लेना, जिससे मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ। वह हैरान सा उन्हें देखता है। मोहर का चेहरा दूसरी तरफ था, इसलिए वो इसे देखने से कासर थी और ज़र्ग की दरवाजे की तरफ साइड थी। आखिर क्यों तुम इतनी बदगुमान हो? वो उनकी माजी की मोहब्बत थी, अब ऐसा कुछ नहीं है। और नेहा आपी ने ऐसा क्या कह दिया जो तुम इतनी बदगुमान हो? ज़र्ग भी गुस्से से बोली। वो काफ़ी दिन से उसे छेड़ रही थी और आज मोहर के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था, इसलिए गुस्से में आग बगोला होती दिल की भड़ास निकाल रही थी। मासी की मोहब्बत नहीं थी, अभी भी उसके कदमों में बिछे हुए हैं। वो जो चाहती है ये हासिल कर देते हैं। उसकी हर ख्वाहिश अभी भी उनके लिए मुकद्दम है। और रही बात नेहा की, तो तुमने उसकी घटिया बकवास नहीं सुनी? वो खुद भी नहीं
नहीं जानती थी कि वो गुस्से में क्या क्या बोल रही है। और खरसंद शशदर सा उसके दिल का हाल सुन रहा था। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि मोहर इस कदर बदगुमान है, इतनी बदतमीजी कर सकती है। लेकिन तुम खरसंद भाई से मोहब्बत करती हो, तुम इनकार कर सकती थी, किसी से ने जबरदस्ती नहीं की तुमसे मोहर। और बताओ मुझे कि क्या कह दिया मेरी बहन ने तुम्हें? वो बेचारी तो आई ही एक दफा है। जर्क भी हिसाब बराबर किया और आज उससे तफसील से बहस करने की ठान ली कि वो अपनी दोस्त प्लस कजन को उदास नहीं देख सकती थी। वो आज उसके दिल का गुबार हल्का कर देना चाहती थी और खरसंद भी आज अपना जबत आजमा लेना चाहता था। 4 महीने से वो इस बेवकूफ लड़की को प्यार से समझा रहा था, मगर वो वैसी की वैसी बदगुमान थी। हाँ, करती हूँ मोहब्बत, मगर उन्हें मेरी मोहब्बत की कदर नहीं, सिर्फ स्नेहा की मोहब्बत की कदर है। और तुम सुनना चाहती हो ना अपनी प्यारे बेचारी बहन की बातें, तो सुनो। वो मोहर की आंखों में आंसू आ गए, हलक में भी आंसुओं का गोला अटक गया। जबकि जर की नजर अचानक खरसंद पर पड़ी तो वो बौखला गई और मोहर को चुप करवाने का सोचती है, मगर वो उसे खामोश रहने का इशारा करता आगे बढ़ाया। जग शर्मिंदा सी सर झुका गई। वो औरत मुझे अपनी मेहंदी वाले दिन भी सेकंड चॉइस बनने का ताना दे के गई थी। तुम इस दिन पूछ रही थी ना कि मेरा मूड क्यों ऑफ है, तो उस दिन भी तुम्हारी बहन मुझे मेरी औकात बता कर गई थी। वो मुझे कहती है कि वो मेरे लिए अपना झूठा छोड़ कर जा रही है, मैं उसका छोड़ा हुआ खाऊंगी। वो हिचकियों से रोने लगी और खरसंद और जग दोनों शिद्दत से साकत थे। वो बेचैन थे कि नेहा इतना जहर भर सकती है उसके दिल में, इतनी हासद औरत हो सकती है कि अपनी ठुकराई गई मोहब्बत को भी किसी और के पहलू में खुश नहीं देख सकती। जग मैं पहले क्यों नजर नहीं आई इन्हें? मैं इसके ठुकराने के बाद ही क्यों नजर आई? मुझे ही क्यों अच्छी बेटी बनना पड़ा? नेहा को क्यों उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की इजाजत मिल गई? उसे हर जगह से मोहब्बत और मेरे लिए बचा खुचा। खरसंद को उसके अल्फाज ने बेपनाह तकलीफ दी। वो आंखें मीचता लब काट कर रह गया। फैसला करने में आसानी हो रही थी। वो कहती ही उसे मेरी मोहब्बत पर तरस आ गया, इसीलिए वो खरसंद को मेरे लिए छोड़ रही है। वो कभी भी उसे नहीं भूल सकती। वो जब चाहे मुझे खरसंद की जिंदगी से निकाल सकती है। मैं सारी जिंदगी उसकी भीख की मोहताज रहूंगी। वो सर झुकाती हिचकियां भरने लगी और जग खामोश थी। उसके पास अल्फाज ही नहीं थे जिनसे वो उसे तसल्ली दे पाती। और क्या जहर भर कर गई हैं वो आप में? वो आर्ज़िदगी से पूछता मजीद नज़दीक हुआ और मोहर का दिल उछलकर बाहर आ गया। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और नॉवल को आगे शेयर करते हुए चैनल को लाजमी सपोर्ट किया करें और वीडियो को पूरा एंड तक देखा करें ताकि चैनल को ग्रो मिले।